हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज का टॉपिक क्या है, मतलब ये बताने वाला हूँ कि बड़े बड़े शहरों में जॉब लगने में कितना समय लगता है। राहुल भाई, ये बताइए आप थोड़ा। तो यही चर्चा करने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। आई थिंक मैं पहले भी इस टॉपिक को मैं कवर कर रखा हूँ, पर ये 2025 है तो मैं सोचा अच्छे से मैं डिटेल में फिर से मैं समझा दूँ। कुछ बातें छूट गई होंगी, आप लोग में से बहुत कोई होंगे जो उस वीडियो को नहीं देखे होंगे, पर ज़रूर जो लेटेस्ट वाला वीडियो आप इसे देख रहे हैं उसे भी देख लीजिएगा। देखना होगा तो उसमें भी मैं डिटेल में समझा रखा हूँ। मेरे प्लेलिस्ट वगैरह ओपन कर लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में बातें करते हैं जिस टॉपिक के लिए आए हैं जी। तो सबसे पहले जान लीजिए, मेरा नाम है राहुल जेकर। मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाता हूँ, ऐसे वीडियोज़ जिसमें आपको अर्निंग हो सके, मतलब अर्निंग के आपको तरीके सिखाता हूँ, चाहे जॉब से हो, बिजनेस से हो, यही सब तरीके मैं आप लोगों को सिखाता हूँ जी कि अर्निंग कैसे करना है जी, जॉब कैसे करना है जी, जॉब कैसे ढूंढना है जी, बड़े शहर, नए शहर। तो यही मैं बताने वाला हूँ कि कितना समय लगता है अगर जो हम नए शहर में जॉब ढूंढने जाएँ। मैं एग्जाम्पल के लिए दिल्ली को लेकर के बता दूंगा, पर यही रूल अधिकांश सिटी में लागू होंगे। तो सब वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कोई भी बात को स्किप मत कीजिएगा, वरना क्या होता है इंस्टाग्राम पे आकर लोग मैसेज डालते हैं, राहुल भाई मुझे जॉब नहीं मिल रही यार, कितने की मुझे जॉब मिल जाएगी, कितनी सैलरी वाली मुझे जॉब मिल जाएगी राहुल भाई। तो मैं सब बता रखा हूँ मेरे प्यारे भाइयों, आप मेरा एक बार प्लेलिस्ट तो ओपन करिए, सब कुछ मैं डिटेल में समझा रखा हूँ, क्योंकि मैं उस समस्या से गुजरा हूँ ना, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ भी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हो। इसलिए मैं ऑलरेडी इन सारे डाउट्स को मैं कवर कर रखा हूँ और मैं चाहता हूँ आप उन वीडियोज़ को देख लीजिए और डाउट क्लियर कर लीजिए। फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तब आइए आप इंस्टाग्राम पे भेजिए, मैसेज डालिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, सब कुछ डिटेल में समझाऊँगा। लगभग 190 प्लस वीडियोज़ हो चुके हैं भाई, 195-96 वीडियोज़ है। आप सोचो कौन सा डाउट होगा जो मैं कवर नहीं किया हूँ। अधिकांश डाउट्स को मैं कवर कर रखा हूँ। हाँ, जो कवर नहीं किया उन पे मैं वीडियोस बना देता हूँ और रेगुलरली अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के मन में कोई भी डाउट्स ना रहे जॉब को लेकर के। क्योंकि 2025 आ गया, अभी तक आप लोगों को कोई अच्छा काम नहीं मिला, दिमाग नहीं काम कर रहा कि भाई अभी तो मैं अपने घर पे हूँ, मैं अपने गांव में हूँ, मैं सोच तो रहा हूँ बाहर जाने की, पर मैं ये सोच रहा हूँ राहुल भाई कि कितना समय लगेगा मुझे जॉब मिलने में। ये मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, मतलब बताना चाहता हूँ ये बातें आप लोगों को। तो ये मन में आता है हर किसी के डाउट कि भाई मैं बाहर तो चला जाऊँ, पर जॉब मिलने में कितना समय लगेगा, कैसा मुझे जॉब मिलेगा, कितनी सैलरी मिल सकती है, ये सब बताना चाहूँगा मैं इस वीडियो में, ठीक है। क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कितना समय लगेगा, मेन यही को मैं चर्चा करूँगा, क्योंकि अधिकांश बात को मैं समझा दिया हूँ। कितना सैलरी मिलेगी, ये क्वालिफिकेशन है तो ये वर्क मैं करूँगा, तो वो वर्क मैं करूँगा, सब कुछ मैं डिटेल में समझाऊँ कि कैसा काम मिल सकता है, कितनी सैलरी पे आपको जॉब मिलेगी अगर ये क्वालिफिकेशन है, ये एडिशनल नॉलेज है, सब कुछ मैं बताया। पर यहाँ मैं यही बताऊँगा कि आप लोगों को जॉब मिलने में कितना समय लग सकता है, इसकी मैं चर्चा करता हूँ। तो जी बिल्कुल, ये आप लोगों के भी मन में आते हैं, हमारे भी मन में आते थे ख्याल। जब मैं अपने घर पे रहता था, बिहार में रहता था, तो मुझे भी लगता था कि कितना समय लगेगा भाई एक जॉब मिलने में मुझे, अगर जो मैं दिल्ली चला जाऊँ तो। ज़रूरी नहीं आप लोग दिल्ली आ रहे हो, जहाँ भी जाना है भाई जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ज़रूरी नहीं आप हमारी बात को सुन करके दिल्ली में आ जाओ, ठीक है, जहाँ दिल करे वहाँ जाइए। तो जी सबसे पहले डिपेंड करता है आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है। पॉइंट नंबर 1 यही है कि आपका क्वालिफ़िकेशन इसमें डिपेंड करता है कि आपका क्या क्वालिफ़िकेशन है जी, किस क्वालिफ़िकेशन से आप सो जॉब ढूंढने। जैसे कि कोई होता है 10वां पास, कोई होता है 12, तो कोई होता है ग्रेजुएट, कोई होता है पोस्ट ग्रेजुएट, कोई होता है उससे भी है। तो जॉब मिलने में कितना समय मिलेगा, तो क्वालिफ़िकेशन भी इसमें मैटर करते हैं। एक बात जान लीजिए कि क्या क्वालिफ़िकेशन भी मैटर करते हैं, बिल्कुल भाई, आपके नॉलेज के अनुसार। जैसे कि आप किसी कंपनी में गए हुए इंटरव्यू देने के लिए, वहाँ 2 लड़का गया हुआ या 3 लड़का गया हुआ, एक है ग्रेजुएट, एक है अंडर ग्रेजुएट जो कि 12th पास मान सकते हो, एक है 10th पास। अब बताओ किनको जॉब देगी, पोस्ट एक ही है उनके पास वैकेंसी का, वो किनको जॉब देगी, ऑफ कोर्स वो जॉब देगी ग्रेजुएट वाले को, क्योंकि उसका मतलब क्वालिफ़िकेशन ठीक है, तीनों हो फ्रेशर, पर उसका क्वालिफ़िकेशन थोड़ा लग रहा है अप है, तो उन्हें लगेगा हो सकता है इनको जानकारी ज़्यादा हो। पर कुछ बातें इंटरव्यू पे भी डिपेंड करते हैं, पर अगर जो सबका इंटरव्यू सब कुछ सेम रहा, फिर भी वहाँ चूज़ किया जाएगा ग्रेजुएट को। उसके बाद जो मैटर करता है जी आपका एक्सपीरियंस। अगर जो आप पहले से कहीं काम कर रखे हो, कोई शहर में आप गांव आ गए, बहुत दिन से आप अपने घर पे रह रहे हो, पर अब सोच रहे हो कि मैं फिर से जाऊंगा नए शहर। जैसे कि आप दिल्ली में रह रहे थे, अब सोच रहे हो अब जाऊंगा मैं मुंबई, तो मुझे कैसे मिलेगा काम, कितना मिलेगा काम, कैसा मिलेगा काम। तो जी आपके एक्सपीरियंस के अनुसार भी काम पे डिपेंड करता है। अगर जो आपके पास एक्सपीरियंस है ना, तो तुरंत आपको काम मिलने की संभावना है। बिकॉज देखो, मैं भी जब दिल्ली में आया था स्टार्टिंग टाइम पे, तो मैं बिल्कुल फ्रेशर था, तो बहुत लोग कहते थे जी फ्रेशर हो तब तो नहीं रख सकते, एक्सपीरियंस चाहिए था जी। तो मैं बहुत लोगों को कहता था सर सीख जाऊँगा काम करते करते, तो बोलता था भाई ये क्लास नहीं चल रही, मैं कोई आपको सिखाने के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ, मुझे सिखाया हुआ बंदा चाहिए। समझ रहे हो, तो ये भी बात बोलते हैं। तो एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। नहीं है तो अपने गांव में ही कोई काम वाम कर रहे हो तो कर लो, नहीं कर रहे हो तो
कर लो फिर से, ताकि एक्सपीरियंस आ जाए। उससे आपकी सैलरी में भी हाइक देखने को मिलेगी, सैलरी भी आपका बेटर मिलेगा, जो आप डिज़र्व करते हो वो सैलरी मिलेगा। अगर जो वो काम कर रहे हो जो उन्हें डिज़र्व करता है, जिसके लिए वो आपको हायर किए, तब वो आपको वो पैसा देंगे। बात डिपेंड करता है क्या वर्क आप करोगे, ठीक है, क्या वर्क करोगे। जैसे कि अब कोई आए कि मैं तो सोए रखा हूँ भाई, मुझे तो कोई फैक्ट्री में काम मिल जाए, चांस है कि जिस दिन आए उसके अगला दिन या 1-2 दिन बाद कोई जान पहचान गया तो वहाँ मिल जाएगा। अगर जो आप लेबर का काम करना चाहते हो वो भी मिल जाएंगे तुरंत, उसमें ज़्यादा समय नहीं मिला। पर आपको लगता है कि भाई मैं तो ऑफिस वर्क करूँगा, मैं तो डेटा एंट्री करूँगा, या मैं तो क्या बोलते हैं उसको, केबिन क्रू में बनूंगा, एयर होस्टेज में बनूंगा, या ग्राउंड स्टाफ में बनूंगा, अच्छा पोस्ट के लिए, तो भाई उसके लिए वैकेंसी वहाँ रहेंगी तभी ना भाई, उसके लिए वैसा इंटरव्यू के लिए रेडी रहोगे तभी ना भाई। बहुत जगह आपको फेलियर का भी सामना करना पड़ सकता है, फिर आप कहीं और जाओगे देने के लिए इंटरव्यू, तो इस चीज़ का भी आप तैयारी रखिए कि इंटरव्यू आपका बहुत अच्छा रहे, कि जाते के साथ इंटरव्यू में क्वालिफाई कर जाए। या फिर आप ऐसा करोगे देख रखो वहाँ वैकेंसी आ गया तब आप निकलो गाँव से, पर मेरे समझ से पहले निकल जाओ, थोड़ा सा स्ट्रगल झेल लो, थोड़ा सा इंटरव्यू में कहीं कहीं फेल हो लो, ताकि आप लोग बहुत कुछ सीख जाओ कि नेक्स्ट टाइम जाना है इंटरव्यू देने तो क्या मुझे करना है जी, ताकि मुझे प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, फेलियर का सामना ना हो जी। तो ये भी मैटर करते हैं। उसके बाद डिपेंड करता है कंपनी, जी आप किस कंपनी के लिए काम के लिए जा रहे हो। जैसे आप सोच रखे हो कि भाई मैं तो करूँगा जी एयर इंडिया में जॉब, बट एयर इंडिया में वैकेंसी नहीं, तो कैसे आपको मिल जाएंगे, फिर तो आपको वेट करना पड़ेगा। किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए जा रहे हो उसमें अभी वैकेंसी है ही नहीं, तो कैसे आपको तुरंत देगा वो जॉब, इसके लिए आपको वेटिंग करना पड़ सकता है। तो अगर जो तब तक के लिए कोई और कंपनी में आप जॉब कर लो तो बढ़िया है, आप ये कर सकते हो। पर आप किसी फिक्स कंपनी के लिए जा रहे हो तो उनमें वैकेंसी देख के जाओ है या नहीं है, तब जाइए, वरना घर पे ही रुक जाइए, इससे बढ़िया। उसके बाद बात किया जाए, पर्सनालिटी भी मैटर करती है। अगर जो आप अच्छे खासे जॉब करना चाहते हो तो आपकी पर्सनालिटी भी अच्छी खासी होनी चाहिए भाई, ठीक है। जो दिखता है वो बिकता है, ये कहावत सुनो नहीं, यहाँ ये भी लागू हो जाता है। जैसे आप मॉल्स वगैरह में जॉब करोगे जी, ठीक है, तो मॉल वगैरह में हाईफाई ही लोग आते हैं, उन्हें हाईफाई ही लोग जैसा आदमी मतलब ट्रीट कराओ, उनको फील कराओ कि हाँ ये हाईफाई है, समझ रहे हो। तो ऐसा के लिए आपका पर्सनैलिटी भी वेल मेंटेन, ग्रूमिंग भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है, मतलब बढ़िया से लुक रहे, अच्छा फॉर्मल लुक में जाइए, ऑफिशियल लुक में जाइए, देखे तो लगे हाँ भाई कोई क्लास नाम की चीज़ है। तो जी ये भी मैटर करता है, ग्रूमिंग वगैरह A to Z मैटर करते हैं। देख रहे होंगे मेरे हैं, तो अभी ठंडी की वजह से मैं नहीं बना रहा हूँ, बिकॉज मैं 2 दिन पहले ही आया हूँ, ठीक है, अपने बिहार से दिल्ली, पर मैं अभी बना लूँगा, ठीक है, तो चिंता की बात नहीं, मैं खुद अपना ट्रिम करके रेडी हो जाऊँगा। उसके बाद डिपेंड करता है जी कम्युनिकेशन स्किल, आप कैसे बात करते हो जी। आप इंटरव्यू देने के बात करो, जी सर, हाँ सर, हाँ कहिए सर, ये यस सर, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा सर, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, ओके सर, ओके जी, डन डन, मतलब समझ रहे हो ना, एक बात करने की पिच किस तरह से बदल रही है। जी सर, हाँ, मतलब थोड़ा सा देसीपन थोड़ा सा कम करना पड़ेगा जी, जैसा देश वैसा भेष, तब ना आपको पैसा मिलेगा जी। क्योंकि देखो आप एक बात बताइए, हमें खाने का मन हो जी चिकन, कोई हमें ला करके जी दे रहा है मछली, हम नहीं खाएंगे, हमारे को जो इच्छा है वही नहीं खाएंगे। मतलब जैसे कोई शाकाहारी बंदा है, उसको ज़बरदस्ती हम चिकन ला के देंगे, नहीं खाएगा जी, भाई मैं तो शाकाहारी हूँ, समझ रहे हो, जैसा देश वैसा भेष, ये आप चीज़ मन में बैठा लो ये बात को, ठीक है, जैसा देश वैसा भेष, जैसा वहाँ के लोग बात करते हैं उसी तरीके से आप बात करिए, ज़्यादा चांसेस आपको सक्सेस मिलने की। उसके बाद डिपेंड करता है आप कैसे इंटरव्यू देते हो। जब भी इंटरव्यू देने जाए बिल्कुल फॉर्मल लुक में जाए भाई, बिल्कुल लगे कि हाँ बंदा ये हमारे कंपनी के लिए ठीक है, इसको हायर कर ले तो वाकई में मेरे कंपनी को ये मतलब आगे तक ले जा सकता है, मतलब बढ़िया लग रहा है, पर्सनैलिटी भी ठीक है, बात भी सही से कर रहा है। ये भी डिपेंड करती है आप इंटरव्यू कैसे दे रहे हो। ऐसा नहीं कि सोच ले मन में कि आज जाए कल हमको जॉब मिल जाएगी भाई, पर वैसा आप इंटरव्यू दो, वैसा पर्सनैलिटी जो मैं बताया हूँ उन सबको फॉलो करो, तब ना भाई। तब पोस्ट में क्या पोस्ट सोच करके जा रहा हूँ, जैसे कि मैं पोस्ट सोच लिया हूँ जी मुझे तो बनना है जी केबिन क्रू, ठीक है, तो वो पोस्ट के लिए वैकेंसी आएगी तभी ना मैं बनूंगा जी। तो ये भी एक बात जान करके रखिए कि वो पोस्ट भी डिपेंड करती है, तब तक के लिए कोई और पोस्ट पे कर सकते हो काम तो ठीक है, वरना आप सोच रखे हो जी केबिन क्रू ही बनना है, मुझे तो एयर होस्टेज ही बनना है जी, तो वैकेंसी आएगी तभी ना वो हायर करेंगे जी। तो ये बात को जान लीजिए, इसमें भी टाइम लग सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि जॉब मिलने में टाइम लग रही है, आपके लिए वो वैकेंसी आई नहीं, इंटरव्यू भी तो पास होना आता है जी। आप जॉब कैसे ढूंढते हो, ठीक है, किस तरीके से जॉब ढूंढ रहे हो। जैसे बहुत लोग पूछते हुए, जैसे मैं भी स्टार्टिंग में था, मैं अपना ही बोल लूँगा जी, किसी और को क्यों बोलूँ, तो मैं भी जब स्टार्टिंग में था मुझे भी जॉब नहीं मिलती थी, मैं किसी से भी पूछ लेता भैया अगर जो कोई वैकेंसी प्राप्त करनी हो, पता करनी हो, तो मुझे किन से पूछना चाहिए। तो बहुत लोग बोलते थे न्यूज़पेपर देखो, तो ये देखो वो देखो, उनमें से बहुत लोग बोलते थे जी कि आप ऑनलाइन
ऑनलाइन भी घर बैठे ढूंढ सकते हो। ऐप वगैरह डाउनलोड करो, जैसे वर्क इंडिया, क्यू जॉब्स, अपना जॉब, naukri.com जॉब है, बहुत सारे वो ऐप्स का नाम बताते थे, तो इनके थ्रू ढूंढ रहे हो या डायरेक्ट इंतजार कर रहे हो। क्योंकि समझ में नहीं आता था स्टार्टिंग में, तो मुझे लगता था अब जो भी मुझे काम मिल जाए मैं कर लूँगा, मजबूरी ऐसा हो गया था, ऐसा फील आ रहा था दिमाग में, क्या बताऊँ भाई, कसम से बता रहा हूँ। फिर जो भी मुझे काम मिलता स्टाफ वगैरह का मैं सब कुछ कर लेता भाई, क्योंकि भाई जब नहीं मिल रही काम समझ में नहीं आता किन से संपर्क करूँ, किन से बात करूँ जॉब के लिए, किन से पूछूँ, कुछ अता पता नहीं था भाई। मैं भी नया नया था, तो आप ही जैसे मैं भी प्रॉब्लम्स का सामना किया हूँ, लेकिन आप लोग नहीं करो सामना। मेरे वीडियोस देख लेना ताकि आपको सारी जानकारियाँ मिल जाए भाई, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जॉब मिलने के लिए सबसे पहले डिपेंड करता है जो मैं बातों को बताऊँ उनको फॉलो करना जी। आप इजीली जॉब ढूंढ सकते हो, जिस दिन आओ उसके अगले दिन भी आपको जॉब मिल सकती है, नोबडी नोज़, तुरंत मिल जाएगी आपको जॉब। जिस दिन आए हो सकता है उस दिन भी इंटरव्यू देने चले जाओ आप, अगर जो इंटरव्यू के लिए पहले ही बात कर रखे हो तो। सब स्किल्स को आप अपना इम्प्लीमेंट कीजिए, उम्मीद है तुरंत आपको जॉब मिलेगी। इन बातों को फॉलो करो जो मैं बताया हूँ, 2025 में आपको बढ़िया से बढ़िया जॉब तुरंत मिलेंगे, ठीक है जी। तो चलिए अब इस वीडियो को एंड करते, देख करके कैसा लगा जरूर बताना, अच्छा लगा लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो, ठीक है। चलिए जय हिंद दोस्तों, बाय, लव यू।